गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 9th क्लास का जो आपका 5th चैप्टर है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट मिलेंगे बाद में कि 4th चैप्टर नहीं करवाया जी, क्योंकि 4th चैप्टर हो सकता है उस सिलेबस से आउट हो जाए, लेकिन 5th चैप्टर के आउट होने की संभावना बहुत कम है। इस वजह से मैं 5th चैप्टर को यहाँ शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो आराम से समझ जाएंगे, जो नहीं देखते उन्हीं के कमेंट मिलते हैं फिर कि ये चैप्टर नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, इसकी पीडीएफ नहीं आई है, उसकी नहीं आई है। तो यहाँ पे आधुनिक विश्व के जो चरवाहे हैं वो 9th क्लास का 5वां चैप्टर है। पहला, दूसरा, तीसरा मैं करवा चुका हूँ। 5वें चैप्टर की यहाँ बात आती है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आज के जो विश्व है उसमें जो चरवाहा समुदाय है वो कैसे धीरे धीरे समाप्त हो गया, किस तरह की वो परिस्थितियां रही औपनिवेशिक शासन के दौरान, हम उनके विषय में बात करेंगे। अफ्रीका के चरवाहा समुदाय, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके चरवाहा समुदाय के विषय में बात आएगी। और भारतीय जो प्रायद्वीप है उसके चरवाहा समुदायों की बात आएगी यहाँ पे, और उनकी जो परिस्थितियां रहेंगी औपनिवेशिक शासन के दौरान हम उनके विषय में बात करेंगे। हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो चरवाहा समुदाय है, जो यहाँ पे आपको इनसेट में जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये पहाड़ों की है, जहाँ भेड़ बकरियों को चराने के लिए रेवड़ है, या ऊँटों का रेवड़ होता है, गायों का रेवड़ होता है, बहुत संख्या में होती हैं, जो उन्हें रेवड़ के तौर पे यहाँ रखा गया है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 1200 फीट की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरागाह होते हैं। बुग्याल जो 1200 फीट नहीं 12,000 फीट पर जो यहाँ पे हैं प्राकृतिक चरागाह होते हैं। सर्दियों में ये बर्फ से ढके होते हैं, मतलब जाड़े कहता है सर्दियों में, और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि बर्फ पिघल जाती है इस वजह से। और इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चरागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, इसलिए जो क्या है भेड़ बकरियां यहाँ इस मौसम में यहाँ आती हैं। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं, ये हमें पता है कि जो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते। घुमंतु चलते ही रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, रोजी रोटी के जुगाड़ में ये घूमते रहते हैं। पशुओं की चरागाह के लिए घूमते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। चरागाहों को अपने जानवरों के साथ आते देख सकते हो। चरवाहों की टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ झुंड होता है, या वो किसी पास ऊंट या मवेशी होती हैं जो जानवर हैं। क्या उन्हें आप देखकर उनके कभी इस बारे में सोचा कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं जो गायें देखते हैं बड़े बड़े सींग होते हैं, अजीब हमें दिखाई देती है कि हमारे पास के आस पास की नहीं है ये, तो ऐसे हैं। क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या है, उनका अतीत क्या रहा है, उसके विषय में? चरवाहों के इतिहास की पुस्तक में विरले ही जगह मिली है, बहुत ही कम उनके जीवन के बारे में बताया गया है। वो बात यहाँ कहता है, जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो इतिहास की कथा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में आप पढ़ते हो। कभी कभार इन कथाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, उनका दौर बीत चुका हो। ये बातें यहाँ देखने को मिलती है, उनके बारे में जानकारियां ज्यादा नहीं दी जाती। इस अध्याय में आप देखेंगे भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला। उपनिवेशवाद जब गुलाम रहे भारत या अफ्रीका उनमें, और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबाव पर किस तरह सामना किया, इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। पहले भारत के विषय में, फिर अफ्रीका के चरवाहा समुदाय के विषय में। घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही के विषय में बात की गई है। घुमंतु जो चरवाहे रहे हैं उनके विषय में हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से उनका जीवन रहा है। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जो चरवाहा समुदाय है वो जम्मू और कश्मीर में है। भेड़ बकरियां ये पालते हैं। समुदाय का अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 19वीं सदी में ये यहाँ आए थे जम्मू कश्मीर में, 19वीं सदी में। और समय बीतता गया,
वे यहीं के होकर रह गए, मतलब और कहीं से आए थे वो यहीं पे रह जाते हैं, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में, सर्दी में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ ढक जाती है तो निचले इलाकों में आ जाते हैं, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। और सर्दियों के निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां भी उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। जाड़ों में, सर्दियों में अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लग जाते हैं, क्योंकि बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है गर्मियों में चरागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर एक साथ चलते हैं। पीर पंजाल के दर्रे को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जम्मू कश्मीर में गर्मी शुरू होती है, जमी हुई बर्फ मोटी चादर पिघलने लगती है, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और इन दोनों यागने वाली तरह तरह की घास से मवेशियां अपना पेट भर सकती हैं, वो चर सकती हैं, सेहतमंद उन्हें खुराक मिलती है। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगते हैं, क्यों इस बार वे वापस अपने गाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों में दोबारा शरण लेते हैं। यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता है। पास के ही पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी है। गुज्जर बकरवाल थे, जम्मू कश्मीर में थे। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ी में अपने मवेशियों की झाड़ियों को चराते हुए सर्दी बिताते हैं, जाड़ा बिताते हैं। अप्रैल आते हुए उत्तर की ओर ये भी चल पड़ते हैं। गर्मियों में लाहौर और स्पीति में बिता देते हैं, पूरी गर्मियां लाहौर स्पीति में बिताते हैं। जब बर्फ पिघलती है और ऊंचे वे दर्रे खुल जाते हैं तो बहुत सारे ऊंची पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते हैं, और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वही माहौल इनका रहता है, यही प्रोसेस उनका रहता है। और वे माहौल लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मियों की फसल काटते हैं और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों में चरागाहों के लिए चले जाते हैं, और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। यही प्रोसेस यहाँ बार बार हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे इसमें भाबर है, बुग्याल है, उनके विषय में देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि जब जरा पूर्व की ओर चले, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ जाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास है यहाँ पे पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगल को भाबर कहा गया है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को कहा गया है। उनमें बहुत सारे हरे भरे चरवाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू के से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आ जाते हैं और बाद में यहीं बस जाते हैं। गर्मी सर्दी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों को दिखाई देता है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये समुदाय भी हैं यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे। और ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को डालते हैं और अलग इलाकों में पड़ने वाले चराहों को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का यहाँ जो व्यवहार इनका रहता है, सर्दी मौसम गर्मी के हिसाब से ऐसे ही आते जाते रहते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये आपको पता है कि जो भेड़ बकरियों से उनकी रुई निकाली गई है, इससे ऊन है या फिर जो क्या है वो बनाई जाती है, ये इनके प्रमुख साधन होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद आपका।